हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो आज हम चलेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सैर करेंगे। और आप आते हैं तो वहाँ की कुल्हड़ वाली चाय ज़रूर पीजिएगा बनारस की, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। और साथ ही साथ बनारस की कचौड़ी, जलेबी और सब्जी, जो कि सुबह का बहुत ही फेवरेट नाश्ता होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, प्रवेश करते हैं। तो ये रहा गेट हमारा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम तो वैसे बहुत है। कुछ लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में BHU बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं और यहीं पे बगल में ही जस्ट कॉलेज की बसेस लगी रहती हैं, जिससे कि हमें फैकल्टी छोड़ा जाता है। कहीं भी काम जिसको रहता है तो बस से लोग जाते हैं। फ्री सर्विस रहती है और एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड की जाती है बसेस की, क्योंकि हम पैदल अकेले नहीं जा सकते हैं। सबसे पहला जो पढ़ता है हमारा फैकल्टी, वो पढ़ता है महिला महाविद्यालय, जो कि गर्ल्स के लिए BA का है ग्रेजुएशन। और ये रहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का लगा है स्टैचू, और बहुत ही अच्छा लगता है वैसे ऐसे ही। और आने पे सबसे पहले हमारा पड़ता है IMS, उसके जस्ट सामने है सर सुंदर लाल चिकित्सालय मीन्स हॉस्पिटल है। उसके बाद ये सीधे ऐसे चली जाते हैं हम लोग। और ये जो रोड है BHU की, बहुत ही वेल मेंटेन है। टूटी फूटी सड़कें आपको नहीं मिलेंगी, बहुत ही अच्छा रास्ता। और क्राउड बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहता है। बाहर गेट पे ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, अंदर आने पे आपको कोई भीड़ भाड़ नहीं लगेगा और बहुत ही शांति वाला एरिया लगता है। और ये रहा मालवीय भवन, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सुंदर। यहाँ पे आने पे बहुत ही शांति मिलती है। बहुत ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, पूरे बनारस में नहीं है ऐसी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आने के लिए बच्चों को बहुत होड़ लगी रहती है। सबकी ख्वाहिश रहती है कि अगर हम BA भी करें तो BHU से करें, मीन्स BHU ऐसा नाम है। और यहाँ का हर एक चीज़, बहुत सारी यहाँ की चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मीन्स देख के ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, सब अलग अलग हॉस्टल है। अभी ये रुइया हॉस्टल था, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए है। वैसे ब्रोचा है और बहुत सारे छात्रावास है, सारे फैकल्टी के लिए अलग अलग हॉस्टल। ऐसा नहीं कि सारे फैकल्टी को एक साथ मैशअप करके रखा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारे फैकल्टी के लिए अलग अलग यहाँ पे हॉस्टल होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इतने सारे कोर्स चलते हैं इस फैकल्टी में कि और किसी फैकल्टी में नहीं चलता होगा। और आपको जब आएंगे तो आपको सारी बिल्डिंग और सारे रास्ते एक जैसे ही लगेंगे। समझ में नहीं आएगा कि कौन सी फैकल्टी क्या है, कौन से रास्ते कहाँ जाएंगे। मीन्स अगर फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो टोटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। ये रहा स्टेडियम BHU का, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ खेलने भी आते हैं। और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे संगीत वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे है। और जो आसपास के लोग रहते हैं, जो फैकल्टी में रहते हैं, वो लोग सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। सुबह के टाइम में यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। और यहाँ की सड़कें आपको हमेशा, ये फैकल्टी पूरा कैंपस आपको नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती है, ज़रा सी भी गंदगी नहीं रहती है। और ये ऐसा कैंपस है, यहाँ पे बहुत दूर दूर के हर एक कोने से यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं। जितने बनारस के लोग इसमें नहीं पढ़ते, इतने बाहर के लोग पढ़ते हो। तो ये प्लस का साइन ये है, हमारा हेल्थ सेंटर यहाँ पे है, जो कि फ्री में स्टूडेंट का दवा होता है यहाँ पे हेल्थ सेंटर में। और इसके जस्ट सामने है बैंक है, शॉपिंग सेंटर का बैंक है, SBI का यहाँ पे बैंक है। और ऐसे ही आप सीधे चले जाएंगे। और BHU का सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे लोग और आते हैं, बाहरी लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करने। बाबा विश्वनाथ जी की जो एक है टेम्पल है, तो मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगी। वहाँ पे लोग बहुत आते हैं विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। और जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग विश्वनाथ जी का दर्शन हमेशा करते हैं। और यहाँ पे सुबह उठने के बाद यहाँ की हवाएं बहुत फ्रेश रहती हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको हर प्रकार के पक्षी भी मिलते हैं, मोर वगैरह बहुत सारे हर टाइप के पक्षी रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेचर से मीन्स पक्षी लोग को क्या चाहिए, प्रकृति चाहिए, जो कि यहाँ पे भर भर के आपको देखेंगे। पेड़ पौधे, गर्मी के टाइम में यहाँ पे अगर होता नहीं कि धूप में आप चले, तो यहाँ पे अगर आप गर्मी में पैदल भी टहलेंगे तो आपको धूप की एक धूप तक नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ छाया ही छाया। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वृक्ष लगे हैं और
आपको बता दें बीएचयू में इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं वो सारे कॉलेजेस से थोड़ा अलग होते हैं, मीन्स थोड़ा टफ होता है। और हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो बीएचयू का छात्र बने, स्टूडेंट बने। थोड़ी सी इसकी एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है थोड़ा टफ होता है, और जो जिसका भी एडमिशन वगैरह हो जाता है वो बहुत ही इंजॉय करता है। मतलब वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता है कि मैं, मतलब अपने आप को लकी मानता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर लिया एडमिशन हो जाने की वजह से। और यहाँ की जो फ़ीस है, फ़ीस अदर कॉलेजों से बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो हॉस्टल का फ़ी भी बहुत कम लगता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए। और खाना का भी पैसा बहुत ही कम लगता है अदर हॉस्टल के अकॉर्डिंग। और खाना का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा मसाला तेल ऐसा वैसा भर के दें, तो नहीं, यहाँ के खाने की भी बहुत ही अच्छी टेस्ट रहती है। ये आपने अभी जो बोर्ड देखा वो आईआईटी इंस्टीट्यूट का है, तो उधर अगर आप चले जाते हैं तो आईआईटी विभाग में चले जाते हैं। उसके बाद ये जस्ट हम आ जाते हैं विश्वनाथ जी के पास, मीन्स जहाँ पे मंदिर है। तो मंदिर बंद था, पता नहीं कोविड की वजह से पूरा मंदिर एकदम बंद है। जो शॉप वगैरह है इसके पास पूरे शॉप बंद है कोविड की वजह से, या फिर कुछ और बात है, आई डोंट नो अबाउट दिस। बट देख सकते हैं आप लोग, ये मंदिर है, मंदिर का गेट है, सारी शॉप बंद है। मंदिर भी लोग, कौन नहीं चाहता कि मैं बीएचयू में ना पढ़ूँ। बीएचयू का नाम सुन के ही एक अंदर से एक एनर्जी आती है कि हाँ बीएचयू। तो बीएचयू अपने में एक शब्द ही ऐसा है जिसको सुन के बहुत ही लोग आनंदित होते हैं। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसका बेटा बीएचयू में पढ़े, वो बीए ही क्यों ना करे, पर लोग चाहते हैं कि बीएचयू से ही करे। तो आप समझ सकते हैं कि बीएचयू की डिग्री के लिए क्या से क्या नहीं होता है। भले वो डिग्री लेके ज़िंदगी भर भले कुछ ना करे, पर होता है कि एक नाम होता है कि बीएचयू का, बस एक लोग बोलते हैं कि बीएचयू में पढ़ रहा है, तो उसके बाद सामने वालों को ऐसा लगता है कि इसका मतलब बच्चा टैलेंटेड है तभी वो बीएचयू में पढ़ता है। तो ऐसा है। और जितनी सुविधा आपको यहाँ पे मिलती है बीएचयू में, उतनी सुविधा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं। और जगह जगह गार्ड अंकल लोग रहते हैं, हर चौराहे पे आपको गार्ड अंकल लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकेले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप एक दो बार, अगर ये पहली बार भी गए हैं, अगर दूसरी बार भी अब अगर आप जा रहे हैं तो भी आप भूल जाएंगे। तो गार्ड अंकल लोग रहते हैं लोगों का हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत भूल भुलैया है, हर चौराहा एक ही जैसा लगता है। तो हर चौराहे पे आपको गार्ड लोग मिलेंगे ताकि लोगों का हेल्प कर सके कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, हमें गाइड करते हैं। और एग्ज़ाम, जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ जाती हैं। मीन्स बसें चलती हैं, गार्ड लोग हर जगह रहते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर तक फैकल्टी है। ऐसा नहीं कि अगर हम उतरे लंका पे तो अगर हम चाहें कि हम पैदल चल के चले जाएं तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है या तो ऑटो रिक्शा करना, या फिर बाइक से आप हो। किसी न किसी को, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर बीएचयू आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं आपको काइंड इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप किसी को साथ में लेके आओ, या तो फिर ऐसा नहीं कि कोई जानने वाला। अगर आप अकेले आ रहे हो पहली बार तो 2 घंटे 3 घंटे पहले ही आप विज़िट कर लो, पहले ही आ जाओ, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। तो इसलिए आपको पहले आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे और एक मधुबन कैंटीन है, जैसे पार्क जैसे है, कैंटीन भी है, और वहाँ पे लोग बच्चे आते हैं बैठते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और तो इसलिए आप जब भी आओ तो पहले ही आओ, ऐसा नहीं कि आप एकदम टाइम से आओ। मैं आपको बता रही हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो। और बहुत लोग बनारस के हैं जो कि बीएचयू घूमते रहते हैं, जानते रहते हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए जो बीएचयू नहीं देखे, नहीं जानते हैं, उनके लिए मैंने बनाया है। बहुत ही बड़ा बीएचयू है, बीएचयू बहुत ही बड़ा है, उसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए पूरा 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी तो भी छोटी पड़ जाएगी। अगर जितना भी इसका गुणगान किया जाए कम ही पड़ जाए। और जो इसका कुल गीत होता है बीएचयू का, अगर आप कभी सुन लेना यूट्यूब पे, इतना ही अच्छा होता है जब सुनते हैं हम लोग या फिर गाते हैं तो एक गजब क्या मतलब एनर्जी मिलती है। ये रहा नर्सिंग फैकल्टी, उसके बाद ही जस्ट पोस्टमार्टम वाला होता है।
फॉरेंसिक होता है उसके जस्ट बाद ही है फैकल्टी फॉरेंसिक वाला है। और बहुत सारी फैकल्टी है यहाँ पे, और भीड़ तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट ही हैं उससे कई गुना यहाँ पेशेंट आते हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है अदर हॉस्पिटल से बहुत ही कम होता है, तो लोग बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इलाज करवाने के लिए। और जो यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड होती हैं बहुत ही कम हॉस्पिटल में। अभी नया हॉस्पिटल एक नया खुला है कैंसर के लिए, जस्ट सर सुंदर लाल के थोड़ी दूर पे ही खुला है, बहुत ही बड़ा कैंसर के लिए, कैंसर मरीज़ों के लिए खुला है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जस्ट खुला है ट्रामा सेंटर से 100 मीटर की दूरी पे है ट्रामा सेंटर। तो ये हम चलते हैं बाहर गेट की तरफ, तो आप देख सकते हैं। तो हम लोग ये अब बाहर निकल रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा क्राउड वाला एरिया है, ये है लंका चौराहा। यहाँ इसको हम लोग लंका, ये लंका जो है लंका इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब रामलीला लगता था तो जो रावण का जो रोल होता है लंका वाला सीन वो यहीं पे लगता था, तो इसलिए इसका नाम लंका पड़ा। और ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाली एरिया है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट भी रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग भी है, प्लस हॉस्पिटल की वजह से और ट्रामा सेंटर की वजह से। तो बस इतना ही रहा, कैसा लगा ज़रूर